कैसे हो मेरे सभी दोस्तों। आशा है कि आप सभी ब्लेस्ड होंगे। तो मेरी तरफ से आप सबको जय मसीह की शालोम। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मसीह की बातें में। तो मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों से खुदा का वचन शेयर करना चाहूँगा जो प्रार्थना के वक्त खुदा के आत्मा ने मुझसे बातें करते वक्त दी थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन जो बाइबल है बहुत ही प्यारा है और प्यार से भरा हुआ है, क्योंकि बस ये एक धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि एक बहुत ही सुंदर प्रेम पत्र है जो एक बाप का उसके बच्चों के लिए लिखा गया है। इसलिए जो कोई भी इसे पढ़ता है वो आनंद से भर जाता है। तो बिना देरी किए हम वीडियो में चलेंगे और जानेंगे कि खुदा क्या हमें आज कहना चाहता है और कौन सा वचन उन्होंने हमें आज दिया है। तो प्यारे पिता यीशु के नाम में हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्रिसमस को लेकर मैंने यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारी प्रीचिंग को सुना और प्रभु की बातें वचन को सुनना मुझे पसंद भी है। मैंने देखा कि वहाँ सबका ध्यान स्वर्ग दूतों की बातों में जाता है जो उन्होंने चरवाहों से कही थी। सब बताते हैं कि उद्धार करने के लिए यीशु आया। कोई बोलता है क्रिसमस क्यों मनाएं और कोई कहता है कि सुसमाचार सुनाना ही क्रिसमस है। और ये सारी बातें बिल्कुल सही भी है, इनमें कोई शक नहीं, क्योंकि हर एक का प्रकाशन रेवलेशन जो वचन को लेके है वो अलग अलग है। पवित्र आत्मा हर एक को नया प्रकाशन देता है। लेकिन ज़्यादातर क्रिसमस की बात आए तो लोगों को लूका की पुस्तक 2 अध्याय का 11वां वचन याद आता है, जहाँ लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। पर मेरे दोस्तों, जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मेरा ध्यान जाता है एक स्टार पे जो अनगिनत स्टार्स के बीच अलग ही ग्लोरियस रीति के साथ चमक रहा था, जो बड़े बड़े ज्ञानियों और विद्वानों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। हम पढ़ते हैं उसे मत्ती की पत्री 2 अध्याय का 2 वचन में कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं मत्ती की पत्री 2 अध्याय का 9वां वचन में, वहाँ लिखा है वे राजा की बात सुनकर चले गए और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। अब स्टोरी में ध्यान दे तो वो तारा देखकर ही उसके पीछे पीछे लोग चलने लगे मसीह को देखने के लिए, ढूंढने के लिए, क्योंकि उनको कोई पता नहीं था कि कहाँ किधर कौन से गली में जाना है। उनको बस ये पता था कि बेतलहम में मसीहा का जन्म होगा, क्योंकि उस टाइम कोई गूगल मैप की सुविधा नहीं थी। अब मन में सवाल ये आता है कि तारों को ही चिन्ह के रूप में क्यों ठहराया गया। रात में तो सबसे ज़्यादा चांद चमकता है, तो खुदावंद ये भी कर सकते थे कि उसी का वोल्टेज बढ़ा के ज़्यादा ब्राइटनेस कर देते हैं और लोगों को कहते उसके पीछे चलना है और तुम्हें मसीहा दिख जाएगा। लेकिन यहाँ छोटे से तारे को परमेश्वर ने चुना, क्योंकि परमेश्वर का ये नेचर है हमेशा से कि छोटे चीज़ों को इस्तेमाल करके उसे बड़ा बना देना। और लोग जिस तरह की भटकने और खो जाने के कारण अपनी महिमा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जो खुदावन ने लोगों के लिए, हमारे लिए रखी है। इसलिए वो तारा लोगों को याद दिला रहा है कि तुम्हें चमकाने वाला आ चुका है, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम से कहा था कि तेरा वंश तारों के समान होगा, मतलब स्टार। उस वाक्य को हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पत्री 26 का 4 वचन में। वचन में लिखता है और मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूँगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियाँ तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। पर लोग पापों के कारण स्टार नहीं बन पा रहे थे अब तक, क्योंकि जो बर्तन गंदा हो वो चमक नहीं सकता। और परमेश्वर ने चांद को चिन्ह नहीं बनाया, क्योंकि चांद में दाग होते हैं, वो बस दूर से खूबसूरत होता है। चांद का रोशनी भी खुद का नहीं होता है, उसका चमक जो है, उसकी चांदनी जो है वो सूरज की निकलने वाली रोशनी के द्वारा होता है जो चांद पर पड़कर पृथ्वी पर आती है।
इसलिए खुदावन ने चांद को चिन्ह नहीं बनाया। उन्होंने बताया यहाँ पर हमें कि आप बस ऊपर से और दूर से खूबसूरत नहीं दिखोगे, दिखावे का आनंद आप में नहीं होगा। जैसा कि आज लोग दिखते हैं, अमीर, इतने खुश, इतने फेमस, लेकिन उनके पास जाकर अगर देखा जाए तो उनको बीमारियां घेरी होती है, उनके बच्चे बिगड़े होते हैं, नशे में होते हैं। फेमस होने के बावजूद वो लोग सुसाइड करते हैं। उनमें कोई खुशी नहीं, बस वो दिखावे का खुशी ज़िंदगी भर लेके घूमते रहते हैं। इसलिए खुदावन कहते हैं मेरे लोगों के अंदर सच्चा आनंद होगा, क्योंकि चांद में तो दाग है लेकिन परमेश्वर के लोगों में कोई भी पाप का दाग नहीं होगा, क्योंकि पाप को हमारे उठाने वाला जन्म ले चुका है। जिस तरह लोग प्रभु यीशु पर दोष ढूंढते रह गए मगर मुमकिन नहीं हो पाया, उसी प्रकार खुदा चाहते हैं आपको और मुझे बनाना जो दोष से रहित हो। और जिस तरह तारों का रोशनी किसी और से नहीं वो लेता, बल्कि उसका खुद का उजाला उसमें होता है। जिस तरह परमेश्वर के बारे में प्रकाशित वाक्य 21 का 23वां अध्याय में लिखा है, और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। यहाँ जिस प्रकार वचन कहता है कि स्वर्ग में किसी चांद सूरज की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ का उजाला खुद परमेश्वर में से निकलता है। जो भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, आज खुदावन उन्हें अपना बेटा, अपना वारिस बनाते हैं, और फिर हमें दूसरों की रोशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम खुद में एक रोशनी बन जाते हैं और दूसरों के जीवन का अंधकार को मिटाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने अपने वचनों में हमसे कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। और प्रभु यीशु के जन्म के वक्त स्टार का दिखने का यही मकसद था कि जो कोई विश्वास करेगा चांद की तरह दिखावे में नहीं जिएगा, दूसरों की रोशनी की जरूरत उन्हें नहीं पड़ेगी। कोई ये तुम्हें नहीं बोल पाएगा कि भाई, मेरी बहन, तू मेरे पास आ, मेरे धर्म जगह में आ, मंदिर में आ, मस्जिद में आ, तेरे साथ ये अच्छा होगा, तेरा ये भला होगा, ये चंगा होगा, ये ठीक होगा। बल्कि आप में जो खुद रोशनी हो आप, इसलिए आप लोग दूसरों को बोलोगे कि भाई, मेरी बहन, आप मेरे प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, क्योंकि सच्चा परमेश्वर वही है, वही जगत की ज्योति है। अगर आप उसमें विश्वास करोगे तो आप उद्धार पाओगे। आप उनको बताओगे कि आपका जीवन परमेश्वर में आने के बाद आनंद से भर जाएगा, आपका आनंद दिखावे का नहीं होगा और आप धन्य ठहरोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। मेरे लोगों, जिस प्रकार बड़े बड़े ज्ञानी लोग उस तारे के पीछे पीछे चलने लगे हैं, उसी प्रकार खुदावंद चाहते हैं कि आप और हम बने। जो खुद को ज्ञानी समझते हैं उनको आप सिखाओ, उनको आप बताओ, उनकी अगुवाई करो। आप मूसा की तरह, यहोशू की तरह, गिदोन की तरह, पौलुस की तरह, इन सबों की तरह लोगों की अगुवाई करो और लोगों को अंधकार से बाहर ले आओ। मेरे दोस्तों, आज लोग स्टार्स को फॉलो करते हैं और खुदावन हमें स्टार बनाने के लिए ही आया। यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय का 14 वचन में लिखा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वह उसमें सोता बन जाएगा। मेरे दोस्तों, सोता को कहीं और की पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसमें से सारे नदी तालाब में पानी जाता है। और आप वो सोता हो जो दूसरों को जीवन देने के लिए बनाए गए हो। तो मेरा उम्मीद है कि आप जान गए होंगे कि स्टार का दिखने का मतलब वहाँ क्या था। यही कि हम दिखावे का जीवन नहीं जीते हैं, हमारा रोशनी खुद का होता है, परमेश्वर का दिया हुआ। हमें लोगों को मार्ग दिखाना है, अगुवाई करना है। हालेलुया। ये इम्पोर्टेंट मैसेज है मेरे लोगों, कृपया आप सभी इसे याद रखें। तो मेरी तरफ से आप सबको क्रिसमस की हार्दिक बधाइयाँ। मैरी क्रिसमस। सबको जय मसीह की।